तिरुपति के लड्डू में क्या है? सबसे पहले देखिए कि लैब की रिपोर्ट क्या कहती है। प्रसाद के सैंपल में क्या मिला? सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून का तेल, नारियल, कॉटन सीड, अलसी। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन सैंपल में और क्या मिला? फिश ऑयल, लार्ड, बीफ टैलो और अब आर्टिकल 25 के दायरे में आ गया लड्डू। मंदिर से सुप्रीम कोर्ट तक क्या हुआ, कैसे हुआ? नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। तिरुपति के लड्डू एक जमाने से मशहूर हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों से इसकी चर्चा जोरों पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर यानी जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाए कि उनके कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। जाहिर है जगन मोहन रेड्डी ने आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन आज इस मामले में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं और खुलासों की अलग अलग कड़ी को जोड़ा जाए तो यह मामला बेहद गंभीर लग रहा है। आज तिरुपति मंदिर के बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जगन सरकार के कार्यकाल में मंदिर में जिस घी की सप्लाई हो रही थी वो बेहद सस्ते घी होते थे और इस घी में भ्रष्टाचार की जबरदस्त मिलावट की गई थी। अब दिक्कत यह है कि जांच जब होगी तब होगी, नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन फिलहाल वो करोड़ों लोग असमंजस में हैं जिन्हें ये पता चला है कि तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। आप में से कई लोग तिरुपति मंदिर गए होंगे और कई लोगों ने तिरुपति मंदिर के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन जो लोग भगवान वेंकटेश्वर दरबार में गए हैं वो भी, और जो लोग वहां नहीं जा पाए हैं वो भी तिरुपति के लड्डू के स्वाद से ज्यादातर परिचित होंगे। अब तिरुपति के लड्डू का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से बता देते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि उनके पहले की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। इतना ही नहीं, एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लैब की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि लड्डू को तैयार करने में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि घी में सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल के अलावा जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सवाल उठता है कि सारा मामला सामने आया कैसे है। अगर जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो चंद्रबाबू नायडू सरकार को उसका पता कैसे चला? इसकी जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 4 जून को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 12 जून को नई सरकार ने कमान संभाल ली। 15 जून को श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई। 22 जून को एक कमेटी का गठन हुआ जिसे टीटीडी के कामकाज में गड़बड़ी की जांच करने को कहा गया। 7 जुलाई को पाया गया कि तिरुपति मंदिर के लड्डू को बनाने में इस्तेमाल घी की खरीद में गड़बड़ी हुई है और तभी यह तय किया गया कि प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। अब खुद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव से सुनिए मंदिर के बोर्ड को शक हुआ कैसे। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. And any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored by different means, including improving the quality of ghee, getting pure cow milk
ghee. So as per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. There is no system. We could have explored, we could have done it, it's very easy. There is no system. And the rates quoted by the tenderers for whatever reasons is unviable. The rates are so low that everyone can say, not necessarily an expert, anyone will say that it is a, you cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees per kg. So we need to have at least something around 500 maybe to get a pure cow ghee. So that is why, these are the reasons why we have pure quality of ghee. So we started working on that, and then we warned all the suppliers. We told them that if you are supplying any substandard ghee, we will blacklist you. We will test the samples in outside NABL accredited labs and we will blacklist you for substandard supplies. So almost everybody started improving their supplies and we didn't have any issues except with one supplier, AR Foods, Tamil Nadu. So we have collected samples and then sent it to NDDB lab, NDDB CALF lab Anand, which is a highly reputed lab, which is used by all premier exporters, dairy exporters, for testing their quality. When they supply to outside the countries, so the other countries should have faith in the labs where we are testing our samples. So that NDDB lab is considered to be highly reputed. They test their labs. We have sent it to them. It's a government controlled lab. So we have tested our samples there. Then the reports have come, which are very shocking. आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि 320 रुपए में 1 किलोग्राम घी की बातें क्यों हजम नहीं होती हैं, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी। दरअसल पिछले वर्ष भी तिरुपति के लड्डू घी को लेकर ही चर्चा में थे। लड्डू में नंदनी घी का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन घी को बनाने वाली कंपनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करने से ही मना कर दिया था। दरअसल केएमएफ ने कहते हुए सप्लाई बंद की कि घी की कीमत काफ़ी बढ़ गई है और मंदिर प्रशासन उस कंपनी को टेंडर दे देता है जो सबसे सस्ती कीमत पर सप्लाई के लिए तैयार हो जाती है। यानी केएमएफ ने कहते हुए सप्लाई रोक दी कि वो कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का घी नहीं दे सकती। पहले तो मैं सब भक्तों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यहाँ जो नैवेद्यम बनता है वो 100% शुद्ध है और इसकी हर सामग्री शुद्ध है और हम लोग इतना प्रिकॉशन लेते हैं कि सबकी जांच होती है। नंदिनी घी आता है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन बेंगलोर से, हर कंटेनर पर इसकी शुद्धता का प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो लड्डू बनता है हर 3 महीने में हम लोग इसको दिल्ली भेजकर इसकी हर सामग्री की जांच कराते हैं और इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई है। अब यहीं पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या टेंडर निकालकर सस्ता घी खरीदने के चक्कर में घी की क्वालिटी से समझौता तो नहीं किया गया और इस तरह से मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ, यानी वो घी इस्तेमाल किया गया जिसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। तो दूध, दही, घी जैसी डेली इस्तेमाल में आने वाले ज़्यादातर चीज़ों का बाजार में क्या भाव चल रहा है, ये आमतौर पर हमें पता होता है।
आज जब हमें मालूम हुआ कि तिरुपति के लड्डू में 320 रुपए की रेट वाली घी का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने देश भर में घी की कीमत का पता किया। ये कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर मुंबई में 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी की बिक्री हो रही है। इसी तरह दिल्ली में 700 रुपए प्रति किलो, लखनऊ में 800 रुपए प्रति किलो, चंडीगढ़ में 750 रुपए प्रति किलो, बेंगलुरु में 585 रुपए प्रति किलो, देहरादून में 850 रुपए प्रति किलो और जयपुर में घी का भाव 1000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। हमें पता चला है, लेकिन हमें कहीं भी उस रेट के घी के बारे में जानकारी नहीं मिली जिस रेट पर तिरुपति के मंदिर में घी खरीदा जा रहा था, और यहीं पर शक गहरा होने लगता है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या तिरुपति के लड्डू में अवैध कमाई वाला भ्रष्टाचार हुआ, और क्या इसी चक्कर में जानवर की चर्बी वाला घी इस्तेमाल हुआ? आगे बढ़ने से पहले आपको एआर डेयरी का बयान सुना देते हैं। दरअसल ये वही कंपनी है जिसने जगन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में घी सप्लाई किया था। एआर डेयरी का दावा है कि उनके घी के साथ मान्यता प्राप्त लैब की रिपोर्ट भी होती थी और घी की क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन एक सवाल अब भी कायम है, क्या एआर डेयरी सिर्फ 320 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुद्ध घी सप्लाई कर रही थी? क्योंकि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए जो घी खरीदा जा रहा था, उसके लिए प्रति किलो के हिसाब से सिर्फ 320 रुपए ही दिए जा रहे थे। हमने घी का कारोबार करने वालों से पूछा कि क्या 320 रुपए में 1 किलो घी तैयार हो सकता है। सर, अभी घी का रेट क्या चल रहा है हमें बताइए। 760 रुपए किलो। हाँ, 760 रुपए किलो। तो जो घी है, अभी आपने तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो टीटीडी ने टेंडर लिया था वो 320 रुपए प्रति केजी घी का लिया था। तो क्या ये संभव है कि 320 रुपए में घी मिलना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह की घी मिलेगी सर 320? अब क्या पता वो मिलावट का है या कैसा है, या फिर जो है बहुत पुराना घी हो, जी, एक्सपायर्ड जो हो जाता है घी, क्या पता वो घी हो। जी। तो क्या आपको लगता है कि जैसे 320 रुपए में अगर घी प्रति केजी मिल रही है, तो उससे जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, वो उनका पोसाई खा पाएंगे वो? अब पता नहीं, ये तो कह नहीं सकता मैं। जी। तो अभी आपका कहना है कि 760 रुपए से नीचे या 600 से 700 से नीचे घी नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा है, डिपेंड करता है। हाँ। अब ये हमारा जो घी है, गांव का घी होता है, जी, ये थोड़ा महंगा होता है। जी। फिर एक बाजार के अंदर जैसे ये ब्रांडेड घी है, हाँ। मिल्क फूड वर्का वगैरह, वो इससे सस्ते होते हैं, वो 550 मिल जाएंगे। 550 से नीचे 1 केजी घी नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। घी नहीं मिल सकता ना। सुना आपने, 320 रुपए में 1 किलो घी नहीं मिल सकता है। तो सवाल है कि तिरुपति के मंदिर में लड्डू के लिए जो घी खरीदा जा रहा था, उसमें क्या करप्शन की मिलावट थी? See, we all know that between 2019 and 2024, Jagan Reddy, as Chief Minister, he had appointed his own uncles as chairman of TTD, one YV Subba Reddy and Karunakar Reddy, both of whom are close family members to YS Jagan Mohan Reddy. So by appointing his own uncles in TTD, he started looting TTD funds. Immediately after we came into power, we have ordered a vigilance inquiry in Tirumala Tirupati Devasthanam, and in a preliminary report which was submitted by the Vigilance Department, it was stated that funds to the tune of 530 crore were looted. This is a preliminary estimation. And also in the same report, it was stated that the ghee which was used to make the prasadams, it had even, bypassed the lab test, and there are traces that, animal fat had been used to make the prasadam of Lord Balaji. तो कुल मिलाकर आरोप ये है कि तिरुपति के लड्डू में रेसिपी के साथ खिलवाड़ किया गया था। तिरुपति लड्डू के लेकर ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो इसलिए हुआ कि चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो सामग्री प्रसाद या फिर लड्डू को बनाने के लिए तिरुमला में इस्तेमाल होता था, उसमें अडल्ट्रेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि जो एनिमल फैट है वो पाया गया उस घी में जो लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और इसी बीच अगर आप देखें तो लैब के एक रिपोर्ट को भी रिलीज़ किया गया। कहा गया कि ये गुजरात का एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का लैब है और उस लैब ने भी यही रिपोर्ट दी। और आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने सैंपल्स जुलाई के महीने में भेजे थे और उन सैंपल्स का जो नतीजा निकला उसमें यही आया है कि उन सैंपल्स में न सिर्फ वेजिटेबल फैट्स बल्कि एनिमल फैट भी मौजूद है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का दावा है कि घी की गुणवत्ता बहुत खराब थी। टीटीपी ने बाकायदा आंकड़ों के साथ जानकारी दी है कि प्योर मिल्क फैट की रीडिंग 95.68 से 104.32 के बीच होती है। लेकिन जगनमोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसके फैट का वैल्यू सिर्फ 20 था। इसका मतलब ये हुआ कि घी में बहुत निम्न स्तर की मिलावट की गई थी। The report says two things. One is that it is adulterated with vegetable fats, and another is it is adulterated with animal fats. Animal fats adulteration depending on these values, S values. So it is lard, which is a pig fat, then palm oil and beef tallow, then fish oil included, rapeseed, linseed and all these things. यानी तिरुपति के जो लड्डू बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री, किशमिश से मिलकर बनते हैं, उनकी रेसिपी में करप्शन की भी मिलावट की गई थी। और अगर ये आरोप सच है तो हालात बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमने कोशिश की है कि आपको दिखाया जाए तिरुपति के लड्डू आखिर बनते कैसे हैं। वहां की तस्वीरें तो आज नहीं मिल सकी, लेकिन इस दौरान एक और जानकारी मिली जो इस केस में बेहद अहम है। नंदिनी घी को खरीदने से तिरुपति के मंदिर बोर्ड ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा थी, लेकिन उसी घी की सप्लाई पटना के हनुमान मंदिर में भी हो रही थी और भाव बढ़ने के बावजूद पटना के मंदिर ने घी की सप्लाई बंद नहीं की। खास बात यह है कि पटना के हनुमान मंदिर में जो कारीगर लड्डू बनाते हैं उनकी ट्रेनिंग तिरुपति के मंदिर में ही होती है। ये रिपोर्ट देखिए। तिरुपति के लड्डू को लेकर विवाद बढ़ा तो बात दिल्ली तक पहुंच गई। खाद्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए, कहा दोषी को सजा मिलेगी। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। लड्डू का सियासी स्वाद कड़वा हो गया है। आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार और पहले की सरकार दोनों आमने सामने हैं। घी 550 रुपए किलो था। पिछली सरकार ने 320 रुपए की रेट पर खराब घी खरीदा। लोग नायडू सरकार के 100 दिन के शासन से नाराज हैं। सारे सबूत एनडीए सरकार के समय के हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तिरुपति में जो लड्डू में चर्बी मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूँगा। पहला कहूँगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ध्यान रहे कि जनवरी के महीने में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से उपहार भेजे गए थे। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर ने भी इस मौके पर अपनी पहचान माने जाने वाले लड्डू भेजे थे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 1 लाख विशेष लड्डू तैयार कराए थे। यानी जनवरी के महीने में जो लड्डू खासा चर्चा में थे वो फिर से हेडलाइन बन गए हैं, लेकिन इस बार एक गंभीर आरोप की वजह से। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है
यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। आइए अब आपको पटना ले चलें, जहां का हनुमान मंदिर अपने प्रसाद नैवेद्यम के लिए बेहद मशहूर है। आगे बढ़ने से पहले बस इतना जान लीजिए कि हमने शुरुआत में जिस नंदिनी घी की बात की उसकी सप्लाई 50 वर्षों से तिरुपति और पटना दोनों जगहों के मंदिरों में की जा रही थी। पिछले वर्ष कीमत घटाने के चक्कर में तिरुपति मंदिर ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की नंदिनी घी की सप्लाई को रोक दिया, लेकिन पटना के हनुमान मंदिर में अब भी वही घी आ रहा है। तिरुपति बालाजी की तस्वीर लगी हुई है और ये पूरा ऑटोमेटेड फैक्ट्री है जहां नैवेद्यम बनता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जितने कारीगर हैं वो भी तिरुपति से ही आए हैं। सो तिरुपति बालाजी में वो नैवेद्यम बनाने का काम करते थे और जब पटना हनुमान मंदिर ने ये निर्णय लिया कि यहाँ नैवेद्यम का प्रसादम बना के उसे लोगों को बेचा जाएगा तो तिरुपति से ही सारे कारीगर आए। शेषाद्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी टीम को लीड करते हैं। ये बताइए कि आपकी कितने लोगों की टीम है और सब कहाँ से लोग आए हुए हैं? सर हम लोग 125 लोग हैं सर जितना भी लोग हैं सर मैक्सिमम तिरुपति के हैं और कुछ लोग आंध्र प्रदेश के हैं, कुछ लोग तमिलनाडु के हैं, कुछ लोग जो है केरल के हैं। तो ये सारे लोग पहले से वेल ट्रेंड हैं नैवेद्यम बनाने में? जी सर, पहले से वेल ट्रेंड होने के बाद ही सर यहाँ पे आता है। जैसे जितना भी लोग हैं पहले तिरुपति में काम करते थे, उसके बाद सर यहाँ पे आए हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो तिरुपति में हुआ है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है वहाँ पे, ऐसा क्या हुआ है? लोग अभी बता रहे थे कि घी का जो सप्लाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो घी का सप्लाई जो है ना सर, लगभग सर कर्नाटका मिल्क फेडरेशन करके सर एक कंपनी है सर, वो कर्नाटक सरकार का है। वो 50 साल से जो है सर उन लोग वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। 3 साल पहले जो है ना सर उन लोग कुछ दाम बढ़ाने के रीज़न बता के दाम बढ़ाए थे उन लोग। उस समय उन लोग सर कैंसिल कर देते, उनका सप्लाई को कैंसिल किए थे उन लोग। तो हम लोग का भी सर दाम बढ़ाया गया था, मगर साहब ने 60 रुपये किलो पे सर बढ़ाए गए थे और 10 रुपये जो है सर उन लोगों को कुछ नेगोशिएट करके हम लोग उनसे सप्लाई जो कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके बाद जो वहाँ पे सप्लाई हुआ था उसके बारे में सर कई लोकल कंपनीज जो सप्लाई किए थे, 3-4 कंपनीज जो है, तो उसी में सर कुछ दिक्कत हुआ होगा, पता है सर। तिरुपति मंदिर के बाद देश में सबसे ज्यादा लड्डू की बिक्री यहीं होती है। इस काउंटर से 50 करोड़ के लड्डू की बिक्री हर साल होती है। इस यूनिट में काम कर रहे 150 कर्मचारी तिरुपति मंदिर में भी काम कर चुके हैं। तिरुपति से ट्रेनिंग लेने के बाद पटना आते हैं लड्डू बनाने वाले कारीगर। इस बीच तिरुपति का लड्डू विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वकील सत्यम सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजकर इस केस में हस्तक्षेप करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस केस में ऐसे असंख्य भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है जो प्रसाद को पवित्र आशीर्वाद मानते हैं, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी है जो धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के अधिकार समेत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। देखने वाली बात होगी कि तिरुपति से निकलकर जो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है उसमें अभी और क्या खुलासे होते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। तिरुपति के लड्डू में करप्शन की मिलावट करके आस्था से खिलवाड़ किया गया।